तो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें 3 फॉर्मूले नोट करा देता हूँ, ठीक है। 3 फॉर्मूले की जरूरत तुम्हें पड़ेगी 9.4 में, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, अगर सम हमें देता है 1 + 2 + 3 लास्ट जा रहा है n तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये होता है फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में ये भी लिखते हैं सिग्मा n। सिग्मा n का मतलब है 1 + 2 + 3 n तक जा रहे हैं तो सिग्मा n, ठीक है। एक होता है सिग्मा n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब है हर एक टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और लास्ट में भी n पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, तो फॉर्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे n+1 2n+1 होल अपॉन में आएगा 6। होल अपॉन में क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह से एक n³ का भी होता है। n³ का मतलब है हर एक टर्म के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, और लास्ट में जाएगा n³। तो यहाँ पर आ जाता है n+1 और अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो सिग्मा n और सिग्मा n³ ये थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। देखो यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर होल का स्क्वायर है, यही फर्क है बस दोनों में। तो ये 3 फॉर्मूले नोट कर लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके तुम ये 3 फॉर्मूले नोट कर लेना, इनकी जरूरत पड़ेगी अब क्वेश्चंस में। तो अभी तक क्या था, एक सीरीज देते थे, है ना। अब तुम्हें 2-2, 3-3 सीरीज एक साथ दी जाए करेंगी, और करना कुछ नहीं है, बस उन्हें अलग कर देंगे। जब उन सीरीज को अलग कर दिया जाएगा ना, तो अलग करने पर वो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। पहली सीरीज दे रखी है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, और इस तरह से डॉटेड। सारी लिखने की जरूरत नहीं, शुरू की 3 लिख लिया करो, शुरू की 3 से बात बन जाएगी, ठीक है। बस हमें ये देखना है कि सीरीज कितनी बन रही है, ठीक है। अब देखो, अब हमें टर्म बनानी है, ठीक है। मैं इनकी nth टर्म बना रहा हूं, तो मैंने an बना दिया। मैं इस पूरी सीरीज की कौन सी टर्म निकालूंगा, nth। अब देखो nth कैसे निकलेगी, पहले तो मैं सीरीज सेपरेट कर रहा हूं, मैं सारी सीरीज सेपरेट कर रहा हूं। तो देखो कैसे सेपरेट करूंगा, सेपरेट करना बड़ा आसान है। 1 पहली टर्म ले लो हर एक सीरीज की, 1 2 3, लास्ट चला गया। बीच का मल्टीप्लाई बीच में ही रहेगा। ध्यान रखना, 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई जो होता है वो रहता है, ठीक है। हमेशा जो 2 नंबर के बीच का साइन होगा ना, वो बीच में रह जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो दूसरी सीरीज 2 3 4, इस तरह से हो गया। अभी मैंने nth टर्म बनाई नहीं है, अभी तो मैंने सीरीज अलग करी है। देखो 2 टर्म वाली सीरीज बनी। अगर कुछ ऐसा होता A B C प्लस B C D प्लस D E F, तो मैं कैसे अलग करता, A B D, मल्टीप्लाई, फिर देखो B C E, फिर देखो लास्ट वाली C D F। इस तरह से कहने का मतलब ये है, तो मैं हर एक टर्म की अलग अलग क्या बना देनी है, सीरीज बना देनी है। पहली टर्म वाली, ठीक है, दूसरी टर्म वाली, तीसरी टर्म वाली, उनकी क्या बना देनी है तुम्हें, सेपरेट सीरीज बना देनी है अलग अलग, ठीक है। और वही काम हम इधर भी कर रहे हैं। तो अब तुम देख सकते हो मैंने 2 सीरीज तैयार कर ली है, और बीच में जो साइन है मल्टीप्लाई वो बीच में आ गया। अब मैं इनकी nth टर्म बनाऊंगा, इसकी भी nth टर्म बनाऊंगा और उसकी भी nth टर्म बनाऊंगा। तो देखो इसकी nth टर्म बनाने के लिए, इसका तो फॉर्मूला तुम्हें वैसे भी याद होगा, 1 + 2 + 3, ठीक है। खैर हम देख लेते हैं इसका nth का फॉर्मूला कैसे बनेगा, an। अब मुझे बताओ, ये जो सीरीज लिखी है, बताओ क्या ये AP है, ये सीरीज एक AP है। मैं तुम्हें थोड़ा रफ में दिखाता हूं, मुझे बताओ ये सीरीज लिखी है 1 2 3 लास्ट में जा रहा है, ये एक AP है ना,
देखो a की वैल्यू भी 1 है और d की वैल्यू भी कितनी चल रही है 1। देखो गैप कितने का 1, यहाँ पे भी गैप कितने का 1, तो ये सीरीज एक AP है। और AP में तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, nth टर्म का होता है a प्लस n माइनस 1d। पहले मैं सीरीज को रफ में दिखा रहा हूँ। इस सीरीज को जब हमने देखा तो ये सीरीज एक AP है और AP में a की वैल्यू भी 1 है और d की वैल्यू भी 1 है और nth का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है। अब तुम nth टर्म बना सकते हो। देखो a की जगह में क्या डालूंगा 1 और d की जगह भी क्या डालूंगा 1। तो मुझे बताओ 1 प्लस n माइनस 1 रह जाएगा ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई सेम आएगा। प्लस का 1 माइनस का 1 तो गया, तो nth टर्म क्या आ गई, सिर्फ n ना। तो देखो इस सीरीज की nth टर्म तो आ गई n, तो तुम्हें ना सीधा रफ में देख लेना है, nth टर्म तो निकल आई n। अब उस सीरीज की देखते हैं। तो देखो उस सीरीज को, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो बस रफ में देखना था, ठीक है। इसको करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाए। हाँ, तुम अपने ध्यान रखने के लिए रफ में नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके रफ में नोट कर लेना अगर करना चाहो। अब देखो उस सीरीज का देखते हैं। मैं सीरीज थोड़ा रफ में लिख लेता हूँ, 2 3 4। देखो ये भी एक AP है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू देखो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। हर बार d की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है ना d की वैल्यू। अब nth टर्म बनाएंगे। देखो a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म बनाने के लिए a प्लस n माइनस 1d। मुझे बताओ a की वैल्यू इस बार क्या है 2, n का पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 1। अब खोल दो 2 प्लस n माइनस 1। बताओ 2 में से 1 चला जाएगा ना, कितने बचेंगे n प्लस 1 ना। देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो n प्लस 1 रह गया। 2 में से 1 गया, n प्लस 1 बचा। 2 में से 1 माइनस कर दिया तो n प्लस 1 रह गया, यानी कि इसकी nth टर्म आ गई है n प्लस 1। तो तुम्हें क्या करना होता है, nth टर्म निकालनी होती है, फिर उनको सॉल्व करना है। अब इधर देखो n की मल्टीप्लाई अंदर n से करी n स्क्वायर, n की मल्टीप्लाई 1 से करी n। मैं रिपीट कर देता हूं, n की मल्टीप्लाई n से करी n स्क्वायर हो गया, n की मल्टीप्लाई 1 से करी n हो गया। ये निकल आई nth टर्म। अब तुम्हें लेना है, एक लाइन लिखनी है, टेकिंग समेशन। अब तुम्हें बोथ साइड क्या कर देना है, समेशन कर देना है, टेकिंग समेशन। तो देखो समेशन जब मैं कर रहा हूं, अब पहले तो मैंने an लिख रखा था क्योंकि जनरल टर्म an होती है। अब सम लिखना है, तो an की जगह बनेगा सम। तो देखो इधर तो बड़े आराम से बन गया Sn, इधर क्या आ जाएंगे सिग्मा। इस पर भी सिग्मा आ गया और इस पर भी सिग्मा आ गया। देखो an का तो समेशन लेते के साथ ही क्या हो जाएगा Sn, और n स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर, और n के साथ आ जाएगा सिग्मा n। और अब तुम्हें दोनों के फॉर्मूले याद हैं, अभी मैंने लिखवाए थे स्टार्टिंग में। देखो n स्क्वायर का तो थोड़ा बड़ा भी होता है, n स्क्वायर का होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये होता है n स्क्वायर का। और सिग्मा n आसान है, ये होता है n प्लस 1 बाय 2, ये होता है ना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना कभी पूरा सॉल्व मत करना, हमेशा कॉमन लेने के लिए काम करना। मुझे बताओ ऊपर से दो टर्म कॉमन आ रही हैं, n प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है, और बताओ नीचे से भी तो कॉमन आ रहा है, 6 और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से n प्लस 1 ले लो कॉमन, और नीचे से क्या कॉमन लेंगे 2। अब अंदर देखो क्या क्या बच गया, बताओ n बाहर गया, n प्लस 1 बाहर गया, अंदर क्या रह गया 2n प्लस 1 ना, और नीचे से मैंने 6 में से कितना कॉमन लिया है 2, अंदर कितना रहेगा 3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, n भी बाहर गया, n प्लस 1 भी बाहर गया, ऊपर रह गया 2n प्लस 1, और नीचे से 6 में से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया 3, ठीक है। तो देखो n प्लस 1 अपॉन में 2 बाहर गए, यहाँ पे क्या बचा है 1। हाँ, इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद देखो इसका कंप्लीट एलसीएम आएगा 3, तो इसका कंप्लीट एलसीएम आ जाएगा 3, और एलसीएम लेने के बाद ये पोजीशन मिलेगी
n प्लस 1 अपॉन में 2 तो ऐसे ही रहा, उधर एलसीएम ले रहा हूं, अंदर एलसीएम आ गया 3 और ऊपर देखो 2n प्लस 1 क्रॉसिंग करेंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इससे हो गई, 3 की उससे हो गई, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो गया ना, 3 की 1 से हो गई 3, तो देखो n प्लस 1 और ये हो जाएगा 2n प्लस 4 ना, 1 और 3 हो जाएगी 2n प्लस 4 और अपॉन में देखो होल कर दो, 2 इधर था 3 इधर था, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। मुझे बताओ ऊपर से एक चीज कॉमन आ रही है ना, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन लेने के बाद जो पोजीशन मिलेगी तो मैं मालूम है 2n प्लस 4 में से जब मैं 2 कॉमन लूंगा n प्लस 1 तो बाहर बीच में आ जाएगा 2, बताओ n प्लस 2 रह जाएगा ना कॉमन लेने के बाद, यहाँ से तो 2 बाहर गया और वहां से वो 2 पर रह गया, ठीक है, वो अपोन में काट देना, तो देखो इस 2 से ही काट देना 3, ठीक है, अगले स्टेप में इसको हटा देना 2 को और नीचे छोड़ देना 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं कई सारी सीरीज दे रखी हैं, उनको अलग करेंगे। तो देखो इसके अंदर 3 सीरीज मिलाकर दे रखी है, सेकंड क्वेश्चन में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस इस तरह से, ठीक। इन सीरीज को हम अलग करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इन सीरीज को कैसे अलग किया जा सकता है। मैंने बताया था पहले हम इनकी nth टर्म बनाएंगे और nth टर्म बनाने से पहले सीरीज बना लेते हैं। देखो पहली टर्म वाली फर्स्ट टर्म 1 2 3 एक सीरीज ये बन गई मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म 2 3 4 एक सीरीज ये बन गई इनटू लास्ट टर्म 3 4 5 लास्ट सीरीज ये बन गई। अब सबकी nth टर्म निकालेंगे। अच्छा देखो इसकी nth टर्म तो बिल्कुल पहले वाले की तरह है ना, देखो पहले वाले की तरह यही तो सीरीज बन रही थी 1 2 3 और ये दूसरी वाली सीरीज बन रही थी, तो अगर मैं वही से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। वहां पर मैंने तुम्हें करके दिखा दिया था, इसकी टर्म जो nth निकली थी वो n आई थी, बस इसकी आई थी n और उसकी आई थी n+1, इस वाले की आई थी n+1। हाँ उसकी बना लेते हैं, उसका बनाना भी आसान है। देखो ये सीरीज भी और कुछ नहीं है AP है, तुम देख सकते हो बोर्ड पर, ये सीरीज भी हमें क्या दिखाई दे रही है AP, और A की वैल्यू 3 है तो D की वैल्यू यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है 1। अब तुम nth टर्म बनाना चाहोगे तो बना सकते हो A + n-1D, तो देखो A की वैल्यू तो डाल देंगे 3, n-1D, D की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो देखो 3 + n-1 और 3 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे n+2, तो यहाँ पर nth टर्म आ गई n+2। तो समीशन हम तब तक नहीं लेते हैं जब तक पूरा सॉल्व ना हो, तो ये पूरा सॉल्यूशन नहीं, पहले पूरा सॉल्यूशन करेंगे। देखो n की मल्टीप्लाई पहले मैं इन दोनों से दे रहा हूं, n की n से कर दी n², n की 1 से कर दी n, ये हो गया। अब कंप्लीट और सॉल्व करेंगे। देखो n² की n से करी n³ n² की 2 से करी 2n², n की n से करी n², n की 2 से करी 2n। अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2n² कितना n², 3n², 2n। अब लेंगे समेशन बोथ साइड, तो वही लाइन लिखनी है तो मैं फिर से टेकिंग समेशन बोथ साइड। देखो जैसे समेशन लेते हैं ना an नहीं रहता, an की जगह क्या आ जाता है sn। जैसे तुम लोगे समेशन बोथ साइड, तो समेशन बोथ साइड लेने पर an की जगह आ जाएगा sn और इन सब के साथ क्या लग जाते हैं सिग्मा। तो ऊपर दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, नीचे स्पेस थोड़ा कम रह गया। देखो मैं sn लिख रहा हूं और sn क्या, इसके साथ तो हो जाएगा सिग्मा n³, इसके साथ भी क्या आ जाएगा
देखो 3 बाहर है, एन स्क्वायर के साथ आ जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट होता है ना उसे बाहर कर दिया करो। 3 को मैंने बाहर कर दिया, सिग्मा अंदर लगा दिया। यहाँ पर भी देखो 2 को बाहर कर दिया, सिग्मा अंदर लगा दिया। अब तुम्हारे पास तीनों के फॉर्मूले, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। मैंने बताया था वो हमेशा क्यूब तक दे सकते हैं, बस इससे आगे नहीं देते, क्यूबिक से ऊपर नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबके फॉर्मूले डाल देते हैं। इसका होता है n+1 होल अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका होता है 3 n+1 2n+1 का होल 6, ठीक है। सिग्मा +2 ये है n+1/2 का, ये हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं, बस फॉर्मूले डाले हैं। अब देखो जो चीजें सॉल्व हो सकती है वो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्क्वायर लगा दो, n पर स्क्वायर, n+1 पे भी स्क्वायर, बस मैंने स्क्वायर बोल दिया। और नीचे 2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखो ये 3 से 6 काट सकते हो तो काट दो इसे, जो चीजें कट रही है उसे काट दो। देखो इधर 2 से भी 2 गया, ये गया, तो इसमें हमें लिखना n+1 2n+1 होल अपॉन में यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2, और वहां पर n+1। मैंने बताया था इस तरह की क्वेश्चन में जब भी कॉमन आए तो पहले तुम्हें कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम कॉमन लेंगे, और देखो पूरी इक्वेशन में काफी कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे बताओ। देखो n कॉमन आ रहा है। अब देखो n+1 तो 2 टर्म कॉमन आ रही है, एक तो n और एक n+1। अब देखो अंदर क्या बचेगा, तो थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ n² में से n गया और n+1 गया, अंदर एक n अभी और बचा हुआ है ना, n+1 बचा हुआ है। अपॉन का 4 बिल्कुल वैसी है, देखो इधर उठ के n² में से n निकाल लिया, एक n बचा हुआ है। n+1 के स्क्वायर में से n+1 निकाल लिया, एक n+1 बचा हुआ है, पावर बची हुई है। अब इधर देखो प्लस n तो गया, n+1 भी गया, क्या बचा हुआ है 2n+1। यहां पर तो देखो n भी गया, n+1 भी गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। जिसका कुछ नहीं बचता उसका क्या बचता है सिर्फ 1। अब हमें अंदर क्या करना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है फिर हमारे पास। अब अंदर हम क्या करेंगे 4 और 2 का क्या ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं, और इधर चल रहा है n+1। देखो 4 2 और इसके नीचे है 1, तीनों का एलसीएम आ गया 4। बताओ 4 के टेबल में 4 1 पर ऊपर आ जाए, मैं ऊपर सीधा मल्टीप्लाई करके लिख लूं n² + n, मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके लिख लिया, नहीं तो मुझे बाद में लिखना पड़ेगा प्लस। बताओ 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 4n। देखो 2 की मल्टीप्लाई 4n और 2 से 1 की करेंगे तो 2, ये आ गया। हाँ 1 के टेबल में 4 कितने पर आता है 4 पर, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर +4, ये हो गया। तो देखो n+1, हाँ n² ऐसे रहा, n वाले जोड़ दो, n और 4n तो हो गए 5n, 2 और 4 हो गए तुम्हारा 6, होल अपॉन में क्या चल रहा है 4, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाओ या मत बनाओ, बन रहे तो वैसे बना देनी चाहिए, क्योंकि देखो बन भी रहे है ना। 6 के 1 से फैक्टर बना लेते हैं, आराम से बन जाते हैं इसके, तो इसलिए बना रहा हूं, नहीं तो कोई बात नहीं थी। देखो इसका फैक्टर बन जाएगा 2 और 3, आराम से बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए बना दिया। तो जब थोड़ा सा काम आसानी से हो रहा है तो उसे कर दिया करो। तो देखो कॉमन लेने पर यहाँ पर मिलेगा तुम्हें एक फैक्टर तो मिलेगा n+2 और n+2 + 3 आ गया अपॉन में 4। अब n+1 n+2 n+3 मैंने सारे फैक्टर मर्ज कर दिए, और होल अपॉन में क्या आ गया 4। तो क्वेश्चन टिक कर लेना, 4 मार्क्स के लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
और क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सीरीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा थर्ड में बताया है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस इस तरह से। अब हम फिर से क्या करेंगे, सीरीज अलग करेंगे। अब बोर्ड पे देखना, nth मुझे बनानी है। पहले मैं पहली टर्म ले रहा हूं 3 5 7, तो 3 5 7 ये बन गई एक सीरीज। बीच का मल्टीप्लाई बीच में। अब एक सीरीज और ले रहा हूं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें तो तुम्हें फिर से एपी के हिसाब से करना पड़ेगा, तो तुम रफ में करके देख सकते हो 3 के हिसाब से a प्लस n माइनस 1 d बनता है। तो देखो a की वैल्यू 3 है ना, देखो पहली टर्म क्या होती है a और a की वैल्यू 3 है, तो देखो n माइनस 1 d और d मतलब गैप कितने का चल रहा है, देखो 5 में से 3 2, 7 में से 5 2, गैप 2 का इस बार गैप कितने का है 2 का। तो nth टर्म बनाएंगे तो ये बनेगी 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर 2n माइनस 2, यानी कि बनेगा 2n प्लस 1। तो अब मैं टर्म लिख रहा हूं, यहां पर बना है 2n प्लस 1, ये तो बन गई इधर की। हाँ, उसकी nth तो तुम्हें निकालने की जरूरत है ही नहीं, उसकी nth तो तुम्हें याद होनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1 प्लस 2 प्लस 3, इसकी nth n होती है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसकी nth n स्क्वायर होती है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इसकी nth n क्यूब होती है। जैसा कि मैंने ये बता रखी, सिग्मा n बताया था ना, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब, ये वही तो, ये लास्ट वाली जो टर्म होती है ये nth होती है इनकी, तो इनकी तो nth तुम सीधा लिख सकते हो। तो देखो ये स्क्वायर वाली है ना, तो इसकी nth क्या बनेगी n स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, nth आ गई। अब ये nth को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो n स्क्वायर 2n से करेंगे 2n क्यूब, n स्क्वायर की 1 से करेंगे n स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीशन ले लेते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे हम समीशन। एक लाइन लिख देना टेकिंग समीशन बोथ साइड। जैसे हम समीशन लेते हैं n की जगह हो जाएगा Sn, 2 भाग सिग्मा अंदर, इधर भी सिग्मा लगा दो, ये हो गया। ठीक है, अब तुम्हें फॉर्मूला मालूम है दोनों का, इसका भी और उसका भी। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला आ जाएगा n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला यही होता है स्क्वायर प्लस, हाँ इसका भी तुम्हें मालूम होना चाहिए n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन में क्या आएगा 6। ठीक है, अब पहले थोड़ा पावर वगैरह खोलते हैं, फिर एलसीएम वगैरह लेते हैं, और कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन भी लेंगे। तो देखो पहले मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूं, 2 n पर आ गया n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। मुझे बताओ 2 से ये 4 कट सकता है ना, तो मैं सीधे ही काट के यहाँ पे 2 कर दूं एक स्टेप में, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन में 6। अच्छा देखो थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट खोल लेते हैं। अब मुझे बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है, मुझे बताओ नीचे से 2 कॉमन आ रहा है ना, देखो 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, तो नीचे से तो 2 कॉमन आ रहा है। ऊपर से देखो n प्लस 1 n प्लस 1 ये भी कॉमन आ रहा है, तो नीचे से 2 कॉमन ले लो और ऊपर से कॉमन आ गया n प्लस 1, ये दो चीजें कॉमन आ गई ना। अब अंदर देखो क्या क्या बच गया, यहां से n स्क्वायर से n ले लिया, n प्लस 1 स्क्वायर से n प्लस 1 ले लिया, तो n प्लस 1 रह गया। अपॉन का 2 जा चुका है, तो अपॉन में कुछ नहीं बचा, अपॉन में यहाँ पर कुछ नहीं बचा। इधर देखो प्लस n गया n प्लस 1 गया, ऊपर रह गया 2n प्लस 1, 6 में से 2 कॉमन ले लिए, नीचे क्या रह गया 3। अंदर हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम के बाद फिर इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो n
n प्लस 1 होल अपॉन में 2। हाँ 1 और 3 का एलसीएम ले रहा हूँ 3। तो देखो 1 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। हाँ क्रॉसिंग के साथ साथ में मल्टीप्लाई भी दे रहा हूँ अंदर। तो देखो चलो पहले क्रॉसिंग कर लेते हैं। n की n से करेंगे n स्क्वायर, 3 से भी कर दी 3n स्क्वायर। n की 1 से करी n, 3 से भी कर दी 3n। मैंने दोनों काम एक साथ कर लिए। मैंने इनकी आपस में मल्टीप्लाई भी दे दी और 3 से भी मल्टीप्लाई दे दी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो n की n से करी n स्क्वायर, 3 से भी कर दी 3n स्क्वायर। n की 1 से करी n और 3 से भी कर दी 3n। अब 2n प्लस 1 ऐसे ही आ गया। और फिर से देखो तुम देख सकते हो क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, लेकिन अगर फैक्टर मिलेंगे तो कर लेंगे, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं है। ये बन गया 3 और 2 5n प्लस 1। तो फैक्टर तो शायद नहीं मिल रहे, तो फैक्टर नहीं मिल रहे तो इसको ऐसे छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सीरीज बन रही होगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट सभी है, ठीक है, और कुछ अलग भी है, दिखने में भी काफी अलग लग रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो 1 अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 4 सीरीज दे रखी है। तो देखो इसको ध्यान से बनाएंगे। पहले nth टर्म बनाना बहुत जरूरी होता है, और nth टर्म इसकी इतनी आसानी से बनने वाली भी नहीं है। देखो nth टर्म बनाने के लिए क्या करने वाले हैं। सीरीज ऊपर तो बन नहीं रही, नीचे की टर्म्स में तोड़ने वाला हूं। देखो नीचे की टर्म्स में कैसे तोड़ूंगा। जो काम मैं ऊपर करता था तोड़ने के लिए, वो काम मैं नीचे करूंगा। ऊपर तोड़ने की बजाय नीचे तोड़ेंगे। देखो नीचे कैसे करना है। पहली टर्म पहली टर्म पहली टर्म 1 2 3। इस बार मैंने ऊपर की बजाय क्या करा, नीचे तोड़ी है, ठीक है। और बीच का प्लस बीच में, बीच का प्लस बीच में, तो बीच में हमने इस तरह से तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद ये पोजीशन मिल गई है, ठीक है। तो देखो बीच में प्लस न लिखने की बजाय हम अगर इसमें ऐसे कर दें, ठीक है, जैसे कि नीचे का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो नीचे का मल्टीप्लाई मतलब नीचे ही रखे सारा का सारा। मतलब 1 2 3 सीरीज पहले टर्म नीचे बनाइए, दूसरी सीरीज भी नीचे ही बना लो साइड में यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऊपर कंबाइंड 1 ले लेते हैं। तो देखो 2 3 4 ये बन गई। और ऐसे ही करना है, ये अलग अलग करने की बजाय इस पूरी सीरीज को नीचे ही बना लेना, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे। इसकी अनर्थ तो तुम्हें मालूम है क्या होती है, इसकी अनर्थ तो तुम्हें मालूम ही है, ये तो n होती है। हाँ इसकी अनर्थ भी वैसे मैंने बताई थी, मैं अभी फिर से बता देता हूँ। देखो 2 3 4 ये AP है ना, और AP में nth का फॉर्मूला ये होता है a प्लस n माइनस 1d। AP में nth का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो देखो a की जगह तो आ जाएगा 2, d की जगह आ जाएगा 1। बताओ गैप 1 का चल रहा है ना, तो 2 प्लस n माइनस 1 n प्लस 1, दो में से एक है, एक n प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो नीचे आ गई n प्लस 1। तो देखो इसको हम अगर थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो इस ऐसा तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया कि इस तरह की nth में भी फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि बस मैंने तुम्हें सिंपल सा इतना बता रखा है सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n क्यूब, है ना। तो इस केस में तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया। तो इसमें हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वैसे नहीं होने वाला, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, इतनी आसानी से नहीं होता है। अब देखो मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर न्यूमरेटर में मैंने प्लस n करा माइनस n करा। मैंने ऊपर न्यूमरेटर में एक एडजस्टमेंट कर दी, एक तो प्लस n कर दिया और माइनस n कर दिया। कट जाएगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, प्लस का n माइनस के n से कट जाएगा। अपोन में क्या चल रहा है, n प्लस 1, ठीक है। अब मैं एलसीएम अलग कर रहा हूं, और देखो मैं इसको एक साथ लेकर चलूंगा, इसको अलग लेकर चलूंगा। अब ध्यान से देखना बोर्ड पर 1 प्लस n मैंने एक साथ ले लिया, एलसीएम अलग कर दिया इधर भी, और n अलग ले लिया, एलसीएम अलग कर दिया इधर भी। बोर्ड पे देखो
मैंने इसके साथ नीचे वाला एलसीएम ले लिया, इसके साथ नीचे वाला एलसीएम ले लिया, ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस वाले एलसीएम को एक साथ रखा और इस वाले को अलग रखा। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं, 1 प्लस n, ये तो यहां से कट गया है ना, n और n ये यहां से कट गया, ये आ गया, मतलब nth टर्म आ गई तुम्हारी ये। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने इसमें प्लस n और माइनस n की एडजस्टमेंट करी और 1 प्लस n अलग ले लिया, माइनस n अलग ले लिया एलसीएम के साथ, और देखो नीचे n प्लस 1 कट गया, वहां से n कट गया, ये वैल्यू रह गई, ये आ गई हमारी nth टर्म। ये हमारी कौन सी टर्म आ चुकी है, nth टर्म। लेकिन सम अभी भी नहीं निकला है, सम हमारा अभी भी नहीं निकला है, क्योंकि इसमें सम डायरेक्ट निकल ही नहीं सकता है, इसमें सम इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। अब देखो सम बनाने के लिए क्या काम करेंगे, तुम्हें मालूम है ना, हर एक सीरीज में पहली टर्म a1, फिर a2, फिर a3, फिर a4, फिर लास्ट में जाते जाते an, यही तो होती है किसी भी सीरीज की, यही तो टर्म्स होती हैं, 1 2 3 4, लास्ट में जाते जाते an होती है, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते जो an है उसको हम बाद में देखेंगे। मुझे बताओ अगर मैं 1 बनाऊंगा, अगर मैं a1 बनाता हूं तो देखो a1 मतलब a1 ये प्लस a2 a3, शुरू की 3 काफी है और लास्ट ले रहा हूं an। अब मुझे बताओ अगर मैं 1 बना रहा हूं तो 1 इसी से तो बनाऊंगा, 1 मैं इसी से तो बनाऊंगा। देखो बोर्ड पर 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में -2 ना, देखो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये पहली टर्म बनेगी ना, प्लस अब देखो a2, 1 अपॉन में क्या डालूंगा 2, और देखो 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 1 अपॉन में 3, ये दूसरी टर्म बन गई। अब तीसरी टर्म देखो, तीसरी 1 अपॉन में 3, और तीसरी यहाँ पे डालूंगा 3 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 1 अपॉन में 4। लास्ट टर्म तो तुम्हें मालूम ये लिखी दी है, an तो ये लिखी दी है, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो बनी है लास्ट टर्म। आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है इसमें कुछ टर्म्स कट रही हैं, ध्यान से देखो, ये वाली ये गई, ये वाली इससे गई, देखो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, माइनस का 1/4, अगली क्या मिलेगी प्लस का 1/4। इसका मतलब ये हुआ ये साइड वाली कट रही है, तो कौन सी बचेगी, एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बच गई, एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बच गई और एक बिल्कुल एंड की बच गई, इस बात को मत भूलना, एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बच गई और एक बिल्कुल एंड की बच गई। तो स्टार्टिंग की बची है 1, बीच में तो सारी टर्म्स कट चुकी हैं, पूरी सीरीज में बीच की टर्म बची ही नहीं है, बीच की टर्म सारी की सारी कट चुकी हैं। जब बीच की सारी टर्म्स कट चुकी हैं तो एक तो स्टार्टिंग की बची और एक वो एंड की बची। हाँ एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा, n प्लस 1 एलसीएम आ गया, n प्लस 1 माइनस 1 n अपॉन में n प्लस 1, ये तुम्हारा सम आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना, थोड़ा सा ध्यान में रखना, इजी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 और लास्ट जा रहा है 20 की पावर 2 प्लस, ठीक है। तो देखो ये इसमें तो सिर्फ एक ही सीरीज दे रखी है और सम भी लिमिटेड है, ठीक है, सम भी कितना है लिमिटेड है, ठीक है। खैर काम तो वही करेंगे, इसमें भी वही काम करना है और ध्यान से करेंगे। देखो nth बनानी है, जब भी वो स्क्वायर या क्यूब लगा दे कह रहे ना, एक काम किया करो, देखो सीरीज बना लो 5 6 7 20, जो इन्होंने स्क्वायर लगा रखा ना वो हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। जब भी वो क्यूब देगा हम होल में क्या कर देंगे क्यूब, जब भी वो होल पावर 6 दे और जब होल स्क्वायर देगा तो हम भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अंदर सीरीज बना लेंगे और अंदर सीरीज अब तुम्हें पता चल गई होगी nth टर्म बनानी होती है हमेशा। अब देखो nth टर्म कैसे बनेगी, तुम्हें मालूम होगा a की वैल्यू 5 दिख रही है ना और d की वैल्यू कितनी दिख रही है, बताओ गैप कितने का है 1 1 का। तो देखो nth टर्म बना लेते हैं अंदर ही अंदर, मैं अंदर ही बना रहा हूं 5 प्लस n माइनस 1 d होल पावर 2
तो देखो NH ये बनेगा तुम्हारा यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी 5 प्लस डी की वैल्यू डाल देना 1, तो n-1 होल पावर 2। तो देखो यहाँ पर n-1 5 में से एक गया 4, तो ये बनेगा n+4 की पावर 2। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा पहले। तो एक होल स्क्वायर खोल लेते हैं। देखो n का स्क्वायर हो गया +4 + 8n ना, मैंने a + b का होल स्क्वायर खोल दिया है, a² + b² + 2ab। अब तुम्हें सिग्मा लगा देना है बोथ साइड, यहाँ पर भी सम लगा दो, यहाँ पर भी समीशन। देखो पहले मैं इस पे लगा रहा हूँ, 8 बाहर गया, समीशन अंदर आ गया। हाँ 4 पर इधर लगा देना, 4 का समीशन तो तुम्हें मालूम है काफी आसानी से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तुम देख सकते हो मैंने समीशन कर दिया है, और समीशन के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा ध्यान रखना, मैंने अभी n+4 का होल स्क्वायर खोला था, है ना, n+1 का होल स्क्वायर खोल के तो लिख रखा है ये वाला स्टेप। तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, n का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यहाँ पे करना भूल गया, 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लेना इसकी जगह 16, होल स्क्वायर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बाकी ठीक है। तो समीशन अपने लगा दिया। अब तुम्हें मालूम है n², यहाँ पर n² का फॉर्मूला होता है n+1 to n+1 की पावर वो अपॉन में 6। सिग्मा n का भी मालूम है, 8 बाहर ही रहेगा, n+1/2। तुम्हें मालूम है जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का सिग्मा करते हैं, उसे मैंने बताया था 5 को ऐड करेंगे n टाइम्स, 5 5 5, तो उसके साथ क्या लग जाता है n। तो 16 के साथ भी क्या लग जाएगा n। अब बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, बस हल्का फुल्का कर लो, जो कट रहा है थोड़ा सा 2 से ये काट दो बस। पता है ऐसा क्यों नहीं करना यहाँ पे सॉल्व, अभी बता देता हूँ क्यों आगे सॉल्व नहीं करना। तो मैं ये पता नहीं ये सीरीज कोई इनफाइनाइट थोड़ी ना थी, यहां से देखो क्वेश्चन में ये सीरीज इनफाइनाइट नहीं थी, ये फाइनाइट सीरीज थी। हमें n के बारे में मालूम है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हम डालेंगे। अब देखो सीरीज ये दे रखी थी 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2 और लास्ट था 20 की पावर 2। तो सीरीज इनफाइनाइट कैसे हुई, लास्ट हमें मालूम तो ये 20 है। आप देखो हमें ये देखना है ये कौन से नंबर पर आ रही है। मुझे बताओ अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट a1 a2 a3 a4, सॉरी a4 नहीं, बीच के टर्म्स। अब हमें ये देखना है 20 कौन से पर आ रही होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ लास्ट टर्म जब हमें मालूम नहीं होता तो किसके बराबर लेकर चलते हैं उसको, nth ना। तो देखो an को 20 के बराबर रख लो, फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ an a + n-1d = 20। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब लास्ट टर्म के बारे में हमें नहीं मालूम होता कि वो कौन से प्लेस पर आ रही है, तो हम उसको किसके बराबर रख लेते हैं, nth के। फिर nth का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो देखो 5 + n-1d, d की वैल्यू क्या कितने का था, 1 का, 20। तो देखो 5 + n-1d, 5 में से एक गया 4, और 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी 16। 4 प्लस का जब उधर जाएगा तो उधर जाके वो हो जाएगा माइनस, और n की वैल्यू आ जाएगी 16। इसका मतलब तुम्हें n की वैल्यू मालूम है, तो ये तुम रफ में कर सकते हो, ये फिगर में दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो रफ में, ठीक है। अब हम पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू क्या कर देंगे 16 लिख देना, पुटिंग n = 16। अब तो कर लोगे ना, देखो 16 करने के बाद पूरा सॉल्व कर देना, एक डिजिट आ जाएगी, है ना। ध्यान से करना, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो जाए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, काफी इजी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, 3 × 8 रिलेशन दे रखा है, 3 × क्वेश्चन नंबर 6 में बता रखा है 3 × 8 + 3 × 8 + 6 × 11 + 11 × 9, सॉरी फिर से गलत बोल दिया, 3 × 8, 6 × 11 और 9 × 14, 9 ×
14 डैश। ठीक है, तो तुम्हें दो सीरीज दिखाई दे रही होंगी, है ना। nth बनाएंगे। देखो पहली सीरीज, हमेशा पहली पहली टर्म उठा लेते हैं। यहां से पहली टर्म उठाई 3, यहां से पहली टर्म 6, यहां से पहली टर्म उठाई 9, तो 3 6 9। ठीक है, 3 6 9 और बीच में मल्टीप्लाई। अब दूसरी टर्म उठा लो, 8 11 14, 8 11 14। देखो ध्यान से दोनों सीरीज देखते हैं क्या बन रही है, एपी या जीपी। देखो 3 का गैप 3 का गैप, ये तो एपी है। यहाँ पर देखते हैं 3 का गैप 3 का गैप, यहाँ पर भी सीरीज क्या है, एपी। तो देखो मैं दोनों की nth टर्म बना रहा हूँ, अंदर ही लिख रहा हूँ। a प्लस n माइनस 1d होता है ना, a प्लस n माइनस 1d होता है ना। nth टर्म का फॉर्मूला एपी में है। जब हम एपी में nth टर्म के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है। ठीक है, अब देखो मैं यही की वैल्यू डाल रहा हूं, तो मैं ऐसा फॉर्मूला लिखना नहीं है, मैंने तो तुम्हें दिखाने के लिए लिखा है। तो मैं सीधा वैल्यू डाल देनी है। a की जगह देखो 3, n का पता नहीं है, डिफरेंस भी कितने का था, 3 का। अब इधर देखो a की जगह 8 पहले टर्म और डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, 3 का। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3n की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, 3 की n से भी हो गई 3n, 3 की -1 से हो गई -3, 8, 3 की n से हो गई 3n, 3 की -1 से हो गई -3। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ 3 से 3 गया, 3n बचा। यहाँ पर भी ऐसी कुछ हुआ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 8 में से 3 गए 5, 5 प्लस 3n बचे। अब मल्टीप्लाई देंगे, 3n की 3n से 9n स्क्वायर, 3n की 5 से 15n an। अब तो मैं मालूम है समीशन लगा देना है, समीशन लगाते हैं। यहाँ पर sn बन जाएगा, यहाँ पर 9 बार सिग्मा अंदर, 15 बार सिग्मा अंदर। अब तो बस फॉर्मूला लगा देना है और फॉर्मूला लगाते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। sn चल रहा था 9 ऐसी है सिग्मा n स्क्वायर के लिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है फॉर्मूला, प्लस 15 बार n का अंदर, n प्लस 1 बाय 2 ये होता है। एक काम करो, जो कट रहा है काट दो। देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, इधर तो कुछ नहीं करना। अब मुझे बताओ, देखो काफी सारी चीजें कॉमन आ रही है। ऊपर से n प्लस 1 n प्लस 1, देखो इस पूरी टर्म के अंदर n प्लस 1 इधर भी है, n प्लस 1 इधर भी है। नीचे से देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, पूरे ही कॉमन ले लो। n प्लस 1 2 बाहर गया। अब अंदर देखो, अंदर बचा 3, यहां से बचा 2n प्लस 1, है ना। बताओ नीचे से क्या 2 बचा, नहीं, 2 तो कॉमन आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो n प्लस 1 बाहर गया, अपॉन में 2 ये भी बाहर गया। यहां से बचा 3 और बचा 2n प्लस 1। देखो n भी गया, n प्लस 1 भी गया, 2 भी गया, क्या बचा 15 से। सिर्फ कितनी वैल्यू बच गई, 15। अब देखो n प्लस 1, 3 2 जा 6, 6n 3 प्लस 15 होल अपॉन में क्या चल रहा है 2, n प्लस 1 6n ऐसे रहेगा, 3 और 5 15, तुम्हारा ये 18 और होल अपॉन में चल रहा है 2। बताओ ऊपर से फिर से एक चीज कॉमन आ रही है ना। देखो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2। देखो आने को तो 6 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन 6 लेने का फायदा क्या, 2 कॉमन लेंगे तो नीचे से कट तो जाएगा। अब देखो 2 कॉमन ले रहा हूं, ये आ गया 3m और ये आ गया 9, टू से 2 गया, वैल्यू बचेगी n प्लस 1 3n प्लस 9, 3n प्लस 9। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आगे का टॉपिक थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
7 क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ये दे रखी है सीरीज। देखो ये सीरीज कुछ अलग है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग तरीका है, मतलब तरीका वो ये टेक्निकली थोड़ी सी। देखो पहली टर्म थी 1 स्क्वायर, दूसरी टर्म थी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तीसरी टर्म आ गई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। कहने का मतलब ये सीरीज को ध्यान से देखो, पहले सिर्फ एक टर्म, फिर दो टर्म, फिर तीन टर्म, मतलब हर बार एक एक टर्म बढ़ जाती है ना, हर बार एक एक टर्म बढ़ जाती है। अब मैं इसकी अगर nth बनाऊं तो बताओ लास्ट टर्म इसकी यही तो बनेगी, ध्यान से देखना, हर बार एक एक बढ़ रही है ना, ये दिमाग में बात बैठ गई होगी, हर बार एक एक टर्म बढ़ रही है, तो एंड में बताओ nth टर्म यही तो बनेगी, n स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। बताओ कब तक लिखूंगा, n स्क्वायर तक ना भाई, कब तक लिखूंगा, n स्क्वायर तक लिखने वाला हूं मैं, यही तो बनेगी nth टर्म। देखो 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर, तो कहां तक लिखूंगा, n तक लिखूंगा, ये तो बनेगी nth टर्म। ये है हमारी nth टर्म, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म ये है, तो लिख दो nth टर्म, nth टर्म आ गई ये। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो इस क्वेश्चन में हर बार एक एक टर्म बढ़ रही थी, हमें nth निकालनी होती है, nth का मतलब होता है लास्ट टर्म। देखो हर बार एक एक बढ़ रही है तो लास्ट टर्म क्या बनेगी, तो बनेगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, हर बार एक एक बढ़ रही थी, मैं बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, कहां तक बढ़ाऊंगा, n स्क्वायर तक, ये बन गई nth टर्म। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, इस nth का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। ये nth आई है, अभी सम नहीं बना, अभी हमने सम नहीं लगाया, अभी तो nth ही चल रही है, ठीक है। nth के बाद ध्यान रखना सम वहां से आता है तो सिग्मा लग जाता है, अभी मैंने सिग्मा नहीं लगाया, अभी तो सिग्मा लगाया ही नहीं मैंने, अभी पहले सॉल्व करेंगे। 1/6 को थोड़ी देर के लिए बाहर ले लो, अंदर सॉल्व करते हैं। देखो n की n से कर दी n स्क्वायर, n की 1 से कर दी n, 2n प्लस 1 ऐसे रहने दो, देखो n स्क्वायर की 2n से कर दी n क्यूब, n स्क्वायर की 1 से कर दी n स्क्वायर, n की 1 से कर दी n, और n की n स्क्वायर की 2n से करी 2n क्यूब, n स्क्वायर की 1 से करी n स्क्वायर, n की 2n से करी 2n स्क्वायर, और n की 1 से करी n। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो nth टर्म आती जा रही है मेरे पास 1/6, अंदर बन गई है n क्यूब n स्क्वायर 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस n, ठीक। अब लगा लेते हैं समीशन का फॉर्मूला। देखो समीशन का फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पर तो हो गया Sn, इन सब में आएंगे सिग्मा, अंदर ही लगा रहा हूं 1/6 को ऐसे ही रहने दो, n क्यूब n स्क्वायर सिग्मा n, ठीक है। मैंने सीधा क्या कर दिया, अंदर ही सिग्मा लगा दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, हम ऐसे अंदर सिग्मा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही कांस्टेंट पर नहीं लगता है। अब सबके फॉर्मूले डालने हैं। देखो n क्यूब का होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का भी तुम्हें मालूम है n प्लस 1 2n प्लस 1/2 का 1/6, इसका कुछ नहीं है, और लास्ट के तुम्हें मालूम है सिग्मा n का n प्लस 1/2 होल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो ध्यान से काम करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखो कितना आसान है, होल स्क्वायर इस पर आ गया, इस पर आ गया, नीचे भी आ गया, बताओ नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर मैं यहीं पे तुम्हें काट दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 से 4 काट दूं, देखो 2 से 4 काटेंगे तो नीचे कितना रह जाएगा 2,
अगर तुम्हें यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो 3 से मैं 6 भी काट लेता हूँ नीचे, कितना रह जाएगा ये 2। अब देखो कितना आसान हो गया, खामे का मुझे एक स्टेप करना पड़ जाता, अब यही हो गया। अब देखो बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही है, नीचे से तो क्या कॉमन आ रहा है 2, सबके नीचे क्या लगा हुआ है 2, तो 2 कॉमन आ गया। ऊपर से देखो क्या क्या आ रहा है n, क्योंकि n स्क्वायर के अंदर n तो होता ही है, n+1, तो पूरे ही कॉमन ले लो बाहर। पहले तो मैंने नीचे से 2 कॉमन लिया, बताओ नीचे से 2 कॉमन लेंगे और बाहर पहले से नीचे 6 है, तो 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आके, तो कितना बन जाएगा 12 ना, बाहर तो बन गया 12। ऊपर से मैंने क्या क्या कॉमन लिया है, एक तो n और एक लिया है n+1। अब अंदर देखते हैं क्या है, देखो n स्क्वायर में से n गया, n रह गया, n+1 स्क्वायर में से n+1 गया, n+1 रह गया, क्या नीचे कुछ बचा नहीं, 2 तो ले लिया, प्लस n ले लिया, n+1 ले लिया, क्या बच गया 2n+1, 2 ले लिया, n ले लिया, n+1 ले लिया, सब कुछ ले लिया, इसका तो कुछ नहीं बचा 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखो 1/12 n+1 अंदर सॉल्व कर रहे हैं, n के अंदर कर दी n² n और 2n, देखो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 +2, तो दिखाई दे रही होगी तुम्हें क्वाड्रेटिक बन रही है, फैक्टर बने तो बना देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, n² 3n+2, वैसे फैक्टर बन रही 2 और 1 फैक्टर बन रहा है, ठीक है, तो कर ही देना इसको, है ना, 2 मिनट के लिए पॉज करके इसको सॉल्व कर देना। देखो आगे क्वेश्चंस थोड़े से बदल गए, ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, तुम्हें इन क्वेश्चनों में nth टर्म निकालनी पड़ती थी, और अब देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is given by, इस बार nth टर्म तुम्हें दे रखी है, इस बार nth टर्म तुम्हें दे रखी है, तुम्हें सीधा क्या कर देना है, सम निकाल देना है। ये nth टर्म, ये क्वेश्चन तो और भी आसान होते हैं, nth टर्म दे रखी होती है इनमें, और सीधा तुम्हें क्या निकालना होता है, सम। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, देखो nth टर्म दे रखी है, पहली वाली दे रखी है n+1 n+4, पहले तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, n के अंदर कर रहा हूं n² n+4, अब देखो n² की n से करी n³ n² की 4 से करी 4n², n की n से करी n², n की 4 से करी 4n। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, n³ 4n² n² 5n² प्लस 4n। हाँ अब सम लगा दो, यहाँ तो बन गया Sn, यहाँ पे बन जाएगा n³, यहाँ पर सिग्मा n², यहाँ पर 4 सिग्मा n, सबके फॉर्मूले लगा देना और कॉमन वगैरह ले लेना, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगले में भी n टर्म डायरेक्ट दे रखी है, n² प्लस 2 की पावर n, n² प्लस 2 की पावर n, देखो सबका सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो इस वाली सीरीज के लिए इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगा सकते हो, ये तो हो जाएगा सिग्मा n², हाँ इसका समीशन। ध्यान रखना जब भी किसी की पावर आ जाती है ना, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 15 की पावर n, 6 की पावर n, 3 की पावर n+1, 5 की पावर n+2, 3 की पावर n-1, किसी की भी पावर आ जाए और कितनी भी पावर आ जाए, किसी भी टर्म की पावर मिले और कितनी भी मिले, वो सीरीज ध्यान रखना, वो सीरीज हमेशा क्या होती है, जीपी। मैंने तुम्हें रफ आइडिया बता दिया, वो सीरीज हमेशा क्या बनेगी, जीपी ही बनेगी, गारंटीड है 100% जीपी बनेगी। तो उसको हम जीपी के तरीके से थोड़ा रफ में करके देख लेंगे, और रफ में क्या यहीं पे थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका तो सम का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, पहले सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसका तो होता है ये n+1 2n+1
6 उधर बनाना पड़ेगा। देखो उसको मैं रफ में नहीं करना, यहीं पे कर लेना। देखो अगर मैं सीरीज बना के दिखाऊं तो ये बनेगी ना, n की पावर वैल्यू मान लो 1 होती तो 2, ठीक है, प्लस अगर n की वैल्यू 2 होती तो 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, है ना, यही तो बनती। अगर n की वैल्यू 1 होती, सबसे पहली वैल्यू 1 होती, तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और लास्ट में कहां पे जाता 2 की पावर n तक। और ये जीपी होती है, नहीं तो तुम करके देख लो। अब जीपी होती है तो देखो जीपी का फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको ऐसे चला लो, देखो यहाँ पे मैं जीपी का लगा रहा हूं a 1 माइनस आर एल अपॉन में 1 माइनस आर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। यहाँ पर a की टर्म भी 2 है, a टर्म जो है वो 2 ही है, और 1 माइनस आर रेशियो भी 2 ही है, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 2। मुझे बताओ 1 माइनस 2 क्या हो जाएंगे, -1 ना। चलो मैं एक स्टेप कर ही लेता हूं। देखो 1 माइनस 2 -1 आएगा, वो -1 आगे ले आते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इस वाली बात में। जो माइनस का नीचे आया उसको मैंने नीचे लिखने के लिए सामने लिख दिया, वो बीच में माइनस हो गया, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ देना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन 10th। देखो 10th भी काफी आसान है। इस बार nth टर्म ऐसी दे रखी है कि वो किसी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगाने से पहले होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो पहले होल स्क्वायर खोल लेते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। समझ गए हम कि कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना, वो लगा दिया। अब समीशन कर दो, sn n स्क्वायर 4 बाहर कर दो। पहले मैं इसको लिख रहा हूं -4 सिग्मा n, पहले मैंने n वाला लिखा है, फिर 1 वाला लिख दो, सिग्मा 1, ठीक है। इसका तो तुम्हें मालूम ही है n आएगा, ये तो अब याद हो जानी चाहिए बात। 1 को मैंने ऐड करा n टाइम्स कर, तो कितना 1n मतलब n, तो n आएगा इसका। तो हाँ इधर फॉर्मूला लगा लेना, इधर फॉर्मूला लगा लेना, और कॉमन वगैरह देख लेना है तो ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, 9.4 हमारी कंप्लीट हो जाती है।